बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं मेरी प्यारी बहनों और भाइयों? आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे डाइट के साथ कि हमने अपना जो पेट है ये बाहर निकला हुआ है, इसको हम अंदर कैसे करें, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। हम तो ना जॉगिंग कर सकते हैं और ना ही कोई वर्जिश वगैरह कर सकते हैं, तो हम घर के कामों के साथ ही अपना पेट किस तरह कम करें, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह हम घर में ही रहते हुए जो है ना अपना पेट किस तरह कम कर सकते हैं। तो आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मौसूल होगी। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, जो कि स्पेशल उन औरतों के लिए है जो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा उनका पेट बाहर निकला हुआ है। तो आज सोचा उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई जाए और वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अगर घर की सफाई खुद ही करती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर खुद नहीं करती तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको चाहिए कि आप अपने घर की सफाई जो है ना खुद करें। और अगर खुद करती हैं तो आप झाड़ू जो है ना लगाने का तरीका मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ। टिप एंड ट्रिक्स जो कि मैंने खुद भी यूज़ की हुई है और काफ़ी हद तक मेरा जो पेट था ना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं झाड़ू जो है ना खड़े होके कभी भी नहीं लगाती। हाँ, जब व्लॉग बनाना हो तो थोड़ा बहुत इसमें है ना व्लॉगिंग में खड़े होके झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन जितना हो सके आप बैठ के झाड़ू लगाएं और है ना झुक झुक के लगाएं। इससे भी एक तो पेट कम होता है और दूसरा है ना जब आप पोछा लगाएं तो वो भी खड़े होके बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप ऐसा करें कि ज़्यादा अगर नहीं कर सकते पोछे की जगह छोड़ दें सिर्फ इतनी कि जितनी है ना दो चारपाइयों की जगह होती है मैक्सिमम, जैसे हो गया बेड की जितनी जगह होती है ना उतनी जगह पे को आप छोड़ दें। उस जगह पे आप 5 मिनट के लिए ना जिस तरह हम नमाज के सजदे में जाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह जाके ना आप पोछे को लगाएं। पोछे को नीचे रखें और बिल्कुल उसके ऊपर हाथ रखें ऐसे जैसे हम सजदे में जा रहे हैं। इस तरह आप 5 मिनट तक लगातार करती रहें और है ना इसी तरह इसकी टाइमिंग बढ़ाती जाएं। जैसे फर्स्ट डे आपने कर लिया 5 मिनट, फिर आपने सेकंड डे कर लिया, टाइमिंग आप बढ़ा लें, 2 मिनट और बढ़ा लें, 5 मिनट और बढ़ा लें, वरना 10 मिनट कर लें। फिर इस तरह 15 मिनट कर लें, फिर 20 मिनट कर लें। फिर इस तरह आप पूरे घर का पोछा खुद ही बैठ के लगाएं। इस तरह आप यकीन करेंगे, मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपका जो पेट है वो भी कम हो जाएगा और आप है ना उठने बैठने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं आपको बहुत ही इसके है ना गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपका पेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आप एक बार ये करके देखें, 15 दिन आप कर लें, 15 दिन के बाद ही आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद सामने नज़र आ जाएगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जो मेरे ये टिप और ट्रिक्स हैं आपने फॉलो की हैं या नहीं। अगर फॉलो करेंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया है कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि हम हाउस वाइफ है ना तो एक्सरसाइज कर सकती हैं। और क्योंकि हमारे पास तो एक तो टाइम होता नहीं है घर के कामों से कि हम बाहर निकलें कोई या जॉगिंग कर लें या जैसे कि ना थोड़ी बहुत वर्जिश वगैरह कर लें, इस तरह का तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो आप भी है ना यही फॉलो कीजिए जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आप है ना झाड़ू भी बैठ के लगाएं और पोछे को भी है ना आप बैठ के लगाएं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है पोछा किस तरह लगाना है इसी तरह लगाएं। आप सजदे में जाएं और है ना पोछा लगाना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे मेरी है ना लाइट भी जा चुकी थी, फिर भी मैंने ना व्लॉग जारी रखा क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके तो मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं डाला था। सोच रही थी कि आपके साथ क्या शेयर करूँ, क्योंकि कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लाइट बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि जो जब खड़े होके हम झाड़ू लगाएंगे पोछा लगाएंगे और बैठ के हम कोई काम नहीं करेंगे ना तो उसकी वजह से हमारी टांगों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता। तो आप ये मेरी है ना
टिप और ट्रिक्स है ना फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको है ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, आपका पेट तो खुद ब खुद चंद ही हफ्तों में कम हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। कि बहुत ज़्यादा जैसे बाहर निकला हुआ होता है और है ना परेशानी होती है काफ़ी औरतों को तो बैठने में उठने में, इस लिहाज से। तो आप ये फॉलो कीजिए और फिर मुझे बताइए 15 दिन के बाद कमेंट करके कि आपको ये जो मैंने बताया है पेट गर्म करने का, तो आपको ये किस तरह का आइडिया लगा मेरा। ये है ना मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और काफ़ी लोगों को बताया, जिसको मैंने बताया उन सब ने ये किया है तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसी तरह आगे भी मैं आपके साथ चल के है ना वजीफ़ा भी शेयर करूँगी। इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वजीफ़ा भी शेयर करूँगी कि किस तरह हमें है ना अपनी ज़िंदगी के बारे में और है ना वजीफ़ों को साथ लेके चलना चाहिए। जिस तरह हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ज़िंदगी की छोटी बड़ी जो मसले मसाइल हैं वो भी हमारे जो है ना साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन वजीफ़ों की वजह से काफ़ी जो है ना हमें सपोर्ट मिलती है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह ताला वैसे भी हमें ना वजीफ़ा पढ़ने की बहुत ज़्यादा हिम्मत ताकत देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मुश्किल काम हैं वो आसान हो जाते हैं। मैं ख़ुद भी वजीफ़े पढ़ती रहती हूँ और जो आजकल पढ़ रही हूँ माशाल्लाह उसने तो अल्लाह की रहमत कर दी है बहुत ज़्यादा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके फ़ायदे ज़रूर बताऊँगी। तो आप पहले ये वाली जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है कि आप इसको फॉलो कीजिए ताकि आपकी जो टमी है वो अंदर चली जाए और चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा, मुझे दुआएं देंगे कि हमारी सिस्टर ने हमें बेस्ट टिप्स बताई हैं, क्योंकि घर में रह के हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं ना कि हम है ना झाड़ू पोछा खुद ही कर लें। अगर आपके यहाँ मेड आती है तो अब फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप फिर भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालें ताकि आप भी इसी तरह है ना अपना वेट कम कर सकें। आप यकीन करेंगे, मैं शुरू में बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, ना मैं चल सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। ऐसा लगता था कि मैं कितने बच्चों की अम्मा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एज की लगती थी। जब मैंने ये सब फॉलो किया, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया, जैसे थोड़ा बहुत ऑयल पे भी मैंने कंट्रोल रखा, तो उसके लिहाज से ना काफ़ी हद तक मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। आप देख सकते हैं कि अब मेरे जो है ना फिगर बिल्कुल बेस्ट हो चुका है, बिल्कुल ठीक-ठाक है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। मैं चल फिर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना घर का पूरा ही काम खुद ही करती हूँ, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं होती कि कोई मेरी हेल्प कर दे। अल्लाह ने बहुत करम किया है मेरी सेहत पे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है ना मैं किस तरह से स्मार्ट सी हूँ। अगर आप भी यही स्मार्टनेस चाहती हैं तो आप है ना यही कीजिए जिस तरह मैंने आपको बताया है। आगे भी चल के मैं आपको और भी टिप्स और ट्रिक्स बताया करूँगी जिसको आप फॉलो कीजिएगा और आप बिल्कुल स्मार्ट हो जाएंगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो जो है ना कहाँ से मेरा व्लॉग देख रही हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा व्लॉग आप लोग कहाँ से देखते हैं। तो नीचे तो लाइट नहीं थी, मैं ऊपर आई हुई थी, काम निपटा रही थी। नीचे बच्चे भी बैठे हुए थे और काम भी मैं निपटा रही थी और मैंने ये ना मशीन भी लगाई हुई थी साथ साथ, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं घर के अपने काम खुद ही करती हूँ। तो बस हिम्मत होनी चाहिए कि हमने खुद ही करना है अपने घर का काम, किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हिम्मत हो तो। हाँ, अगर मेड भी रख लें तो वो भी क्या करेगी, आके थोड़ा बहुत ही समेट के जाएगी ना, बाकी तो हमें खुद ही करना होगा ना। तो यहाँ पे है ना मेरा बेटा जो है ना उसको काफ़ी दिनों से बुखार था, जिसकी है ना दवाइयाँ लेके आए हुए थे हम, तो उसको दवाइयों को टाइम टू टाइम पिलाना था, तो वो भी मैं साथ साथ पिला रही थी और आप लोगों के साथ बातचीत भी कर रही थी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, सोच रही थी कि आप लोगों के साथ कोई अच्छी सी वीडियो बना के शेयर करूं जो आप सब लोगों को पसंद आए। तो यहाँ पे है ना मैंने उसको दवाई पिला दी थी, वो ज़रा सा है ना काफ़ी हद तक है ना दवाई पीने में ना तंग कर रहा था। बच्चे हैं, क्या करें, बच्चे तो तंग करते ही रहते हैं। तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे जाके कि हमने अपने घर को किस तरह खुद ही है ना
सेट रखना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो, इसमें कोई ना परेशानी होती है ना कोई शर्मिंदगी होती है। अल्लाह ने जो भी दिया है, जिस हाल में भी दिया है, हमें खुश रखा है। अल्लाह ताला इसी तरह हमें खुश रखे, और जिसके पास नहीं है अल्लाह ताला उन सबको भी दे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर इंसान को अपनी जो है ना नेमतों से खुश रखे। क्योंकि कुछ औरतें होती हैं बेसब्री, जो कि कहती हैं कि नहीं उसके पास ये सब कुछ है, हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास भी ये सब होना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह जो भी करता है बेहतर से बेहतरीन से बेहतर करता है, और अल्लाह ही देने वाला है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, और इंसान कोई भी हो किसी को कुछ नहीं दे देता। सिर्फ उम्मीद रखनी चाहिए तो अल्लाह की ज़ात पे ही रखनी चाहिए। अल्लाह ही सब कुछ होता है। तो मेरी बहनों, आज का मेरा व्लॉग जो है यहीं तक था, और आपको उम्मीद है मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे थे मेरे व्लॉग पे। तो आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि आप मेरा व्लॉगिंग कैसी है, तो मैं इसी तरह फिर यही होगा। और हो भी सकता है आगे जाके कि मैं ना अपना यूट्यूब चैनल ही छोड़ दूं और यूट्यूब को मैं बाय बाय बोल दूं, हो भी सकता है। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किलें पेश आ रही थी, जिसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एक तो लाइटों की वजह से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट की वजह से ही पहले मैंने कुकिंग का चैनल जो है उसको थोड़ा बंद किया हुआ है। उसी में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, और उसी व्लॉगिंग में भी मैं किस तरह आ रही हूँ ये आप लोगों के सामने ही है। क्योंकि ना लाइट होती है ना कुछ, जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी मुश्किल से बना पा रही हूँ। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल अब बाय बाय बोल दूँ यूट्यूब वालों को, क्योंकि इससे मुझे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। कि अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह की ज़ात भी यही चाहती है कि मैं ये जो चैनल है बिल्कुल ही बंद कर दूँ, यूट्यूब को बोल दूँ बाय बाय। इससे हमें जो है ना बस हमारा टाइम भी ख़राब होता है, हम अपने आप पे भी तवज्जो नहीं दे सकते, और ना ही हम अपने आप पे कोई वो कर सकते हैं। बस परेशान ही परेशान कि हमारे इतने व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, हमारे जो चैनल वॉच टाइम है वो क्यों ड्रॉप हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी हद तक परेशानी रहती है। तो इसी वजह से मैं यही सोच रही हूँ कि अब इसको कर दूँ चैनल को बंद। और इसके बिना भी ज़िंदगी है, बच्चों के साथ भी है, घर के साथ भी है। तो मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।